अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मोची ग्राउंड हम इस वक्त मौजूद हैं और आपने देखा होगा कि लाहौर पूरे में ही आपको स्ट्रीट लाइट्स नज़र नहीं आती। बेशुमार शाहराएँ स्ट्रीट लाइट्स के बगैर हैं। ये मोची गेट की मारूफ डूंगी ग्राउंड या मोची ग्राउंड, और इसमें आप देख सकते हैं कि ताहद नज़र किसी तरह की किसी लाइटिंग का कोई एहतमाम मौजूद नहीं है और बहुत सारे लोग फिर इस लाइटिंग के ना होने का, ख़ास तौर पर क्रिमिनल एलिमेंट्स, इसका बेशुमार फ़ायदा भी उठाते हैं। और यहाँ के हालात क्या हैं और इससे मुल्हिका मोची ग्राउंड के हालात क्या हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स के जो इशू हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। मोची ग्राउंड जो है बाकायदा स्टेडियम की तरह बनी हुई है और डूंगी ग्राउंड है, काफ़ी मोची गेट की मारूफ ग्राउंड है, बड़े सियासी जलसे भी यहाँ होते हैं। लेकिन रात के इस पहर जब हम यहाँ मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं कि किसी तरह की लाइटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है, इवन एक बल्ब भी नहीं चल रहा। और बाकी एरियाज़ के हालात तो आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, और प्रोग्राम तमाशा इन्हें रेगुलर बुनियादों पर हाईलाइट भी करता रहा। क्या नाम है बेटा आपका? अली हुसनैन। अली भाई, ये यहाँ कोई लाइट आपने कभी रोशन देखी है कोई? पहले होती थी अंकल, पर अब नहीं है। पहले चलती थी लाइट्स? हाँ जी। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये है कोई 1 साल। 1 साल पहले चलती थी पर अब नहीं चलती। अब कोई नहीं? नहीं, अब नहीं चल रही। अब पूरे साल से ही नहीं चल रहा? 1 साल हो गया नहीं चल रही अब। तो बाकी एरिया में आपकी लाइटिंग नो। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नो, कोई चक्कर नहीं? नहीं, वो सामने आप अंकल गली देख सकते हैं, वहाँ पे भी देख लें, पर लाइट किधर नहीं है। लेकिन इधर मेन ग्राउंड में भी नहीं है? नहीं है। इसके साथ बिल्कुल मुल्हिका जी, ये मोची पार्क है। मोची पार्क में भी आप देख सकते हैं कि टोटल आपको ब्लैकआउट नज़र आएगा। जो लोग मौजूद हैं यहाँ वो भी आपको नज़र आएंगे कि अंधेरे में बैठे हुए हैं लोग यहाँ, और कोई बल्ब नहीं जल रहा, कोई लाइट नहीं लगी मोची पार्क में। मोची ग्राउंड के मुल्हिका ये पार्क है जहाँ आप हालात देख सकते हैं कि लोग फिर सस्ताने के लिए यहाँ बैठते हैं। कुछ लोग यहाँ सुकून से आराम के लिए बैठते हैं, लेकिन आपको लाइटिंग नहीं नज़र आएगी किसी भी तरह की, जिसकी वजह से बेशुमार लोगों को मसाइल का सामना भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? कम से कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक? लाइट ही नहीं इधर। बस यार रहने, आप शाम के वक्त है, आपको पता है कि कोरोना है आजकल। बहुत ज़्यादा देख ले, यहाँ कोई बैठने का माहौल ही नहीं। गंदगी बहुत है, लेकिन लाइटिंग का भी कोई बंदोबस्त नहीं। ये लाइटिंग भी पता नहीं क्या इनको बनाया हुआ, इनको चाहिए कि यहाँ पे लाइट भी लगाए और थोड़ा सा एंजॉय भी करते रहे। इतने अंधेरे में पार्क? बस क्या नाम मोची पार्क नहीं, अंधेरा पार्क होना चाहिए। क्या अभी अंधेरा ही पार्क। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इकरामुल्लाह है। इकराम भाई, कहाँ से हैं आप? हम शांगले रहने वाले हैं। शांगला से? जी। बड़ी खूबसूरत सरजमीन है। तो कब आए आप लाहौर, कब आए? आज ही सुबह है। तो क्या खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, हम पढ़ते हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मदरसे में पढ़ते हैं। आज अच्छा। छुट्टी, तो इंशाल्लाह कल से जाएंगे। माशाल्लाह, ये सारे आपके क्लास फेलोज बैठे थे? जी, ये मदरसा फेलोज? मदरसा जी। तो क्या दरसे आप निज़ामी करते हैं? दरसे निज़ामी वहाँ से कर ठीक चल रहे मामला? अल्हम्दुलिल्लाह। शांगला के हालात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। वहाँ भी पार्क अंधेरे में होते हैं रात को? नहीं, वहाँ ऐसे बहुत अच्छी मौसम है, वहाँ ये पार्क वगैरह नहीं होते ना, पहाड़ी इलाका है। आज वहाँ बहुत अच्छा है, वो हवा भी अच्छा है वहाँ के। आजकल के वो एहतियाती तदाबीर भी अपनाते हैं ना वहाँ। यहाँ भी जैसे यहाँ पे इधर नज़दीक बैठते हैं ना, वहाँ फासिले भी रखते हैं माशाल्लाह। ये तो बड़े अंधेरे में, गुप अंधेरे में आप कितनी देर से इधर आते हैं? हाँ, कितनी देर से आप इधर आके बैठते हैं, विजिट करते हैं? नहीं, कब से लाइटें नहीं हैं, आपने गौर किया? नहीं, हम पहले बार ही इधर आए। हम आज पहले दफ़ा? पहले भी, हाँ पहले दफ़ा है इधर। ये भी हसनैन मुझे बता रहे थे। हाँ, ये 1 साल से लाइट नहीं है, पहले चलती होती थी। इधर भी 1 साल से नहीं है? नहीं, इधर भी नहीं है। इकट्ठा कनेक्शन काटा है? इकट्ठा है, पर ऊपर शुरू से नहीं लगती। ऊपर शुरू से नहीं है? नहीं लगती, नीचे फिर भी चला देते हैं। तो ये तो जो क्रिमिनल माइंड सेट लोग हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, उनको तो बड़ा शेल्टर होगा ये। जी, देखें ना, अंधेरे में सुकून से जो मर्जी करके जो मर्जी निकल जाए, इधर बैठा रहे। जेब भी काट सकते हैं इधर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? उमर भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर पास ही रहता हूँ। तो क्या ये मोची ग्राउंड में भी लाइट नहीं है, मोची पार्क में भी लाइट नहीं है, क्या चक्कर है? सर बस यही समझ लें कि गफलत है, हुकूमत की गफलत है। इनको चाहिए कि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो, क्योंकि ये नशावर जो अफराद है ना, फिर वो इधर अब डेरे लगा के बैठ जाते हैं। यहाँ नशा बहुत ज्यादा है। अभी बैठे होंगे? अभी काफ़ी वो उधर साइड पे नशा कर रहे हैं, कोई भी सारे लोग इधर नशा करते हैं। सामने आके बैठा है, वो सामने लड़का बैठा है। अच्छा,
तो इधर सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही चलता है। यानी कि भी लाइट ना होने की वजह से क्रिमिनल माइंडसेट जो है वो दिन को भी बैठे होते हैं। यही नशे घूमते हैं। तो ये आप कितने साल से देख रहे हैं इस तरह के हालात? मैं तकरीबन 6 साल से देख रहा हूँ ये नून लीग के दौर में भी यहाँ लाइट नहीं थी? नहीं, उन्होंने ये दौर में थी थोड़ी हैं? उन्होंने ये दौर में नीचे थी, ऊपर नहीं थी। इधर वहाँ भी नहीं, उस दौर में भी नहीं? हाँ, यहाँ नहीं थी, वहाँ थी पर। क्यों जी? नहीं, जब से मैं देख रहा हूँ मुझे तो यहाँ लाइट नज़र नहीं आई। दोनों जगहों पे? दोनों जगहों पे लाइट नज़र नहीं आई। अच्छा, ये पहले काफ़ी देर से, ये 6 साल से तकरीबन लाइट इधर नज़र नहीं आ रही। लाइटें लगी हैं लेकिन वो चल नहीं रही, पोल्स लगे हुए हैं। ये सारी बंद है लाइटें। पोल्स लगे हैं इधर ग्राउंड में, वो देखें सामने आपको दिखाते हैं जी। यहाँ पोल्स ज़रूर लगे हैं लेकिन लाइटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। आए ज़रा, मेरे साथ कैमरामैन अरसलान साहब हैं, आपको दिखा रहे हैं मोची ग्राउंड के हालात। और मोची गेट के बिल्कुल मलहे का ये डूंगी ग्राउंड है, जलसे गाँव के लिए मारूफ है काफ़ी। और लेकिन यहाँ आप ये देखेंगे कि पूरे का पूरा पार्क आपको अंधेरे में डूबा हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस अंधेरे में ऐसा नहीं है कि कोई पार्क में मौजूद नहीं है। पार्क के बासी रोज़ पार्क में आते हैं, यहाँ लाजमी वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन लाइटिंग के ना होने की वजह से लोगों को अच्छे खासे मसाइल फेस करना पड़ते हैं। और सावन में पहले वहाँ नहीं होता था, ये चलता होता ये था। चलता था पहले, हाँ जी, नहीं चलता अब चलना बंद हो गया। हाँ, जलना ही बंद हो गया। ये बच्चे गाँव गंद फेंक देते हैं। ये आप शावर भी यहाँ देख सकते हैं, आप शावर टाइप इन्होंने बनाया हुआ था इसे। सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप लोग? सेहत कैसी? तो क्या नई ताज़ी? बस ठीक है, जी रहे हैं यार। जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? बुकार अहमद। बुकार भाई, क्या करते हैं आप? स्क्रैप का काम। स्क्रैप ठीक चल रहा है? क्या सही चल रहा है काम? हाँ, शुक्र अल्लाह का, ठीक चल। मज़े में है? हाँ ठीक है, शुक्र। खुश है ना? ठीक ठाक। ओ कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मसला नहीं, कोई नहीं ओ है। कोई है तो बताएं यार मुझे। नहीं, मसला तो कोई भी नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात। ऐ स्क्रैप धड़ाधड़ बिक रहा है? हमारा तो नहीं बिक रहा, लेकिन किसी का ही बिक रहा है यार। माल का जो है उसी का बिकना, हमारा किधर बिकना। हाँ, आप जब स्क्रैप में क्या क्या इकट्ठा करते हैं आप? ये लोहा ही है। लोहा इकट्ठा करते हैं। और आपसे कितने का खरीदा जाता है? आप जिनके लिए इकट्ठा करते हैं आपको उसकी तनख्वाह मिल जाती है? हाँ, वो फिर महीने का पैसा मिल जाता है। अच्छा, तो ये पार्क में इतना अंधेरा क्यों? एक गवर्नमेंट है भाई, पता नहीं कैसी गवर्नमेंट। आपने कभी अंधेरा पार्क देखा है? ये तो मोची पार्क की बजाय अंधेरा पार्क। काफी ये अंधेरा पार्क ही है। कब से है अंधेरा? ये घटा टोप अंधेरे मोची पार्क में कब से छाए हैं, कौन दादा? अभी 6-7 माह हो गए हैं बस। इससे पहले लाइट थी? हाँ, लाइट थी पहले। क्यों सर जी? ओके, लाइट नहीं थी? ऐसे ही था। नहीं थी लाइट, वो कह रहे हैं नहीं थी। नहीं, ठीक है था। तो ये लाइट आप कह रहे हैं नहीं थी? 6-7 महीने ठीक थी पहले? हाँ ठीक थी पहले। अभी अब पता नहीं क्या बात है यार। कौन सा पोल चलता था? पता नहीं, ये नहीं पता। लेकिन आपको अंदाजा है कि लाइट थी? हाँ, लाइट थी। काफी वक्त से इधर ही आ रहे हैं यार। तो आप सुकून से आप फिर इधर महफिल लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन लाइट नहीं होती? नहीं होती। वो कीड़ा शीड़ा चलता फिरता कोई है? हाँ, नहीं, कोई बात। भटका हुआ सांप सूंप आपके पास आके बैठ जाए, ड्रिंक आपके साथ सुकून से करना शुरू कर दे, को मशरूब पीना शुरू कर दे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कोबरा भी साथ बैठा है ड्रिंक पी रहा है? नहीं, कोई पता ही नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कोबरे भाई का तब पता चलेगा जब महफिल बर्खास्त होने लगेगी। जब लड़ेगा फिर पता लगेगा। हाँ, कोबरा भाई को जब गुस्सा आ गया हाँ, फिर और कोबरे भाई ने आपको, अल्लाह ना करे कोबरा भाई को आप पे गुस्सा नहीं, बहुत जज़ाकल्लाह, आप खुश रहें। लेकिन ये लाइट ना होने की वजह से बड़ा खतरा है इधर। कहना गवर्नमेंट को, आप तू आपकी आवाज़ सुनेंगी गवर्नमेंट, तो हम तो आपके लिए आए हैं ना जी। चलो शुक्रिया। आप पब्लिक, आप कहें ना जी, पब्लिक की आवाज़ ही तो गवर्नमेंट सुनती है ना जी। सही है? आप बताएं, कोई मसला है तो बताएं। नहीं, मसला तो कोई नहीं। ये जी कितने भला मानस लोग हैं, अंधेरे में बैठ के भी कह रहे हैं कि हमें कोई गिला नहीं गवर्नमेंट से, ठीक चल रहा है मामला। ये हालात देखें, वो पोल्स आपको दिखा रहे हैं। और इस पार्क में, सलाम अलैकुम सर, प्यारे भाई किधर जा रहे हैं? बात तो सुन जाए यार। अस्सलाम वालेकुम, सेहत कैसी है? शुक्र है माला। मामलात बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? जमील। जमील भाई, कहाँ फिर रहे हैं इस वक्त? पार्क में। तो इतने अंधेरे पार्क में काम करते हैं भाई इधर। इधर ही? क्या काम करते हैं जमील भाई? पल्लेदारी करते हैं अड्डों में। पल्लेदारी। तो थक गए होंगे सारा दिन? खाना खाने जा रहे हैं। अभी खाना खाएंगे? हाँ जी। क्या खाएंगे? कुछ खाएंगे ना भाई। कल क्या खाया था? कल हमने खाया था गोश्त, खाया था। वो तोड़ी खैर। और आज भी गोश्त पे नजर है? हाँ जी। हैं? कितनी रोटियां, 7 चपातियां खा जाते हैं? खा जाते हैं भाई 6-7। 6 चपातियां? इतनी क्यों? भूख लगती है, काम करते हैं। काम बहुत सख्त है आपका। मेरा ख्याल वो सारा दिन फल फ्रूट आप नहीं खाते ना? खाते हैं, क्यों नहीं खाते, सब कुछ फ्रूट भी खाते हैं? सब कुछ। फ्रूट में क्या पसंद है? सेब, नार। बड़ा जबरदस्त है फिर तो।
सब मज़ेदार काम चल रहा हाँ, है बिल्कुल। और सेहत भी आपकी फिट है क्योंकि आप काम बड़ा मुशक्क़त से करते हैं। बिल्कुल। नींद आपकी कितने घंटे है? नींद कम है, नींद कम है हमारी। 3-4 घंटे। हाँ बस। ये आपके दोस्त, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? आदिल भाई। आपके साथ ही होते हैं? आपका भी सेम काम? जी तो ये आदिल भाई इधर पार्क में अंधेरा क्यों इतना? पता नहीं क्यों कब से आप इस पार्क में से गुजरते हैं? पहले कभी नहीं? इस अंधेरे में ही आपने रास्ता निकाल लिया? दिन टाइम इस रास्ते से वाकिफ होंगे ना आप? नहीं फिर कैसे? हजरत साहब सलाम अलैकुम, क्या हाल है? क्या नई ताज़ी है? शुक्र है अल्लाह, सेहत कैसी? शुक्र अल्लाह। तो काम काम सही जा रहा है, ठीक है? मामला शुक्र अल्लाह पाक। इतना अंधेरा इस पार्क में हाँ, क्यों? अंधेरा बत्तियाँ नहीं लगी हैं। कब से आप देख रहे हैं? ये तो अंधेरा पार्क है, मोची पार्क नहीं है, ये अंधेरा पार्क। ये तकरीबन पिछले साल क्या नहीं है, पहले थी। पहले कौन सा पोल चलता था? कोई याद है किस पोल पे बत्ती चलती थी? कोई इधर लगी वो होती थी। पोल 2-3 नजर आ रहे हैं ना दूर, इधर- वो इधर- हाँ इधर लगे होते थे, 2-3 लगे होते थे। ये भी पोल है ना? हाँ हाँ, इधर भी लगा होता था। ये दूसरा तीसरा साल है, ख़त्म हो गया है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो आपका नाम पूरा क्या है? शाहनवाज, शाह नवाज। बड़ा प्यारा नाम है यार। शाहनवाज किस इलाके से आप? मुजफ्फरगढ़ के। बड़ी दूर से इधर। तो लाहौर कब से हैं? ये कोई 15-16 साल हो गए ना। शाहनवाज आपने तो फिर अपना इधर प्लॉट बना नहीं, के हमारा- कोठियां बना ली होंगी अपनी। नहीं यार। 16 साल हो गए लाहौर में। नहीं यार, अपने हाँ। घर बन गया, इतने कमा रहे हैं। बना लिया घर? हाँ, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और तो शाम रात कितने बजे घर जाते हैं वापस? सुबह अजाने वाले सारी रात आप ढूंढते रहते हैं? कोई ना कोई अल्लाह पाक दे देता बड़ा मुश्किल काम है। है तो काम। रात को चलते फिरते कोई जो जराइम पेशा लोग हैं वो भी रातों को फिर रहे होते हैं, तो कभी टक्कर हो गई हो? गंदे गंदे लोग मिल जाते हैं। मिलते हैं? मिलते हैं। कोई सलाम दुआ में पता चल गया होगा नहीं यार ये तो डाकू भाई हैं, हाँ, डाकू भाई पास बैठे हो सुकून से? कभी लुट भी गए हैं इस पार्क में। नहीं तो कभी डाकू भाई ने कहा होगा यार मसाज कर दे मेरे, हाँ हाँ, मैं ऐसे थक गया हूँ आज रॉबरी करके? हाँ, पैसे नहीं देते। पैसे ही नहीं देते जाते हो? नहीं देते। नहीं उन्होंने बताया होगा कि भाई सोना लूट के आया तेरा भाई, नहीं नहीं, 400 किलो सोना लूटा है, मसाज कर दे मुझे, ये मालिश कर दे। ये कभी नहीं किया। कोई नहीं? ना ना, यहाँ डाकू भाई ने कहा होगा आज 1 to 5 मैंने ली है, अंधेरा भी है, कोई मसला नहीं, तू मसाज कर सुकून से, मेरी पिंडलियां जो है ना उनको तेल। ये कोई नहीं बताता ऐसे। आपको पिंडली छूते ही पता चल गया हो गया डाकू भाई दी नहीं पिंडली? नहीं, ऐसे पता नहीं लगता, बोलने से पता लगता है। नहीं थोड़ा जिस्म को छूने से भी आपको अंदाजा हो जाता है? जिसम हम आपका जिसम जो है, हम घटाई करनी है, घटाई करके चला जाना। नहीं वो पता तो नहीं है आप सही हैं कि गलत हैं। एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिशें करते हैं, दौड़ना भागना काम होता है, तो जिस्म अपना बना के रखते हैं कई दफ़ा। ये काम जो करवाते हैं ना हमारे से, या मजदूर करवाते हैं या दुकानदार करवाते हैं, ये दूसरे लोग नहीं तो डाकू भाई भी तो रास्ते में कहीं सलाम दुआ तो हो ही जाती है। डाकू काम है, पता नहीं लगता कैसे होता है। अच्छा बोलने से आपको पता चले? आप बोलने से पता लगता आप कह रहे हैं कि मुझे छूने से नहीं पता चलता कि पिंडली का जो मसल है वो सख्त है कि नरम है, मुझे बोलने से पता चल जाता है कि अगला बंदा कौन है, किस कमाश का है, किस ज़हनियत का है। ऐसे पता लग जाता है। ऐसा हुआ कि कभी बोल के सुन के पता चला होगा यार है बंदा थोड़ा सा? बोलने से पता लग जाता है। कोई कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि बोलने से पता लग जाता है बंदा ठीक नहीं है। अच्छा हाँ, तो जो ठीक नहीं मिले हुए उनका कोई वाकया सुनाए मुझे, जो याद हो गया यार ये मैंने ये बोला था उसने क्या और ये बताऊं? समझ आई? अभी पता नहीं है। अभी जहन में नहीं कुछ? ना ना ना, लेकिन आपको पता चल के रोज आते हैं रोज। तो आपको कभी लूटा किसी ने? हैं? आपको लूटा किसी ने कि निकाल दो भाई? हाँ, इधर 2-3 मिले थे, ओ थे मिले थे, 2-3 पै गए। लूट लिया? हाँ, लूट ले गए थी, मोबाइल पैसे सबको ले गए थी। बस 3 थे, वो मैं एक था। रात को ये कोई सर्दियों का मौसम था, मैं इधर से कटाई करके आया था, ऐसे ही जा रहा था, बस उन्होंने पै गए मैनू। फिर ख्वाजा सराओं ने बहुत मारा? नहीं मारा शारा नहीं, उन्होंने दोवां, वो यार 3-3 होते हैं, एक होता है। फिर हाँ ये तो ठीक बात है। हैं? फिर क्या होता था? तो ये कितने साल पुराना वाकया है? ये तकरीबन कोई 3-4 साल हो गए। तो वो ख्वाजा सराब फिर आपको कहीं मिले नहीं दोबारा? नहीं नहीं, फिर नहीं मिले। क्या बोलते थे? कोई बोल रहे थे जब आपको लूट रहे थे? कोई बात की उन्होंने? बस में गाली शाली काट रहे थे। गालियां निकाल रहे हाँ, थे? गालियां कितने पैसे थे उस दिन आपके पास? भाई वही कमा लेते हैं, 1000 1200 1500 तो वो आपका ख्वाजा सराब लूट के ले गए? लगेगा। तो आपने ऑफर नहीं की कि यार मैं आपको मसाज कर देता हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं किया, मैं दफा कर। ये थी आपके पास वो जो आपका ये झनकार इसकी जो देते हैं, हाँ। कैसे इसको करें जरा? वाह, तो उन्हें पता था? हाँ, बता था। देखें जी कितने दिलचस्प लोग हैं। इस अंधेरे में भी आपको दिलचस्पी नहीं टूटेगी आपकी कि यार ये इस अंधेरे में भी लोग यहाँ से चलते फिरते हैं। और हमारे साथ ये जो भाई हैं ना, हसनैन भाई हैं,
ये बता रहे हैं कि खड्डे खुड्डे भी इधर काफ़ी हैं। इस कदर तारीकी आपने और इस कदर घटाटोप अंधेरे आपने कहीं नहीं देखे होंगे, और इस वजह से यहाँ लोग आकर बैठ जाते हैं कि शायद शेल्टर है, लेकिन इस खामोशी में और इस तारीकी में इंतहाई ये डेंजरस है। इसको फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये पोल्स इसके कुछ लगे हुए हैं, इंस्टॉल हैं, लेकिन वो चल नहीं रहे। इसके साथ डोंगी ग्राउंड भी, वो भी वीराना बना हुआ है, और शहरों को, पार्क्स को, ग्राउंड्स को वीराना बनना नहीं चाहिए। लाइट कम से कम वहाँ रहनी चाहिए। और घरों में भी आपको पता है मगरिब के बाद अक्सर बुज़ुर्ग कह देते हैं कि लाइट घर की जो है उसे ऑन कर दिया जाए, और लोग बड़ा खैर बरकत समझते हैं लाइटिंग को, और अंधेरे को, तारीकी को बेहतर नहीं समझा जाता। लेकिन डोंगी ग्राउंड और मोची ग्राउंड के हालात आपके सामने हैं, और यहाँ की तारीकी जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है अरबाब इख्तियार के लिए कि क्रिमिनल माइंडसेट जो है उसे इन तारीकियों की वजह से कुछ भी नुकसान हो सकता है। और अगर किसी का नुकसान हो जाए, और वो जिसका नुकसान होता है वो उसकी ज़ात के लिए नाकाबिल तलाफ़ी होता है, तो क्योंकि फ़र्ज़ गवर्नमेंट्स का है, तो फिर वो गवर्नमेंट ही के खाते पड़ता है। लिहाजा अरबाब इख्तियार को चाहिए कि ना सिर्फ इधर लाइट्स इंस्टॉल करें, कोई गार्ड वगैरह, कुछ लोगों का इंतज़ाम करें, आने जाने का पता हो। ये इलाके जो हैं तारीकी की वजह से कम सिक्योरिटी रिस्क ना बने, और यहाँ के हालात जो हैं पुरअमन रखे जा सकें, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। बाहर आपने सेफ सिटी कैमराज इंस्टॉल किए हुए हैं, इधर लाइट्स ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा कि जब आपकी पिक्चर क्लियर करने के लिए एक लिंक मिसिंग हो, और वो लिंक उस सहूलतकार तक ना पहुँच सके, उस क्रिमिनल माइंडसेट तक ना पहुँच सके जिसको एग्जीक्यूट करना बड़ा ज़रूरी हो। तो ये बहुत सारी सवालात हैं जिन पर जो है वो ना सिर्फ इसका नोटिस लिया जाना चाहिए, बल्कि यहाँ इंस्टॉलेशंस भी की जानी चाहिए। पब्लिक का यह एरिया है, कैमरेज इंस्टॉल तो चलें अगली बात है, कम से कम इधर लाइट तो दें ताकि लोग सहूलत से कम अगर बैठे हैं तो उन्हें अपनी जान और माल महफूज दिखाई दे। दीगर हालात भी मोची गेट के आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। रात में कोई भी गिर सकता है, और साथ में आप ये पोल्स देख सकते हैं। ये पोल्स जो हैं अरसा दराज से महरूम है कि ये रोशन हो सकें और अपनी रोशनी बिखेर सकें इर्द गिर्द के लोगों पर, और उस रोशनी से चेहरे धमक उठें, लोग मुस्कुरा सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नज़र आ रही हैं कि बिल्कुल घुप अंधेरे की तरफ चले गई हैं, जो कि यहाँ का विरसा समझा जाता है मोची गेट का। इस पार्क को बड़ी तारीखी अहमियत हासिल है। मोची ग्राउंड को भी डूंगी ग्राउंड भी से कहते हैं, और यहाँ बेहतरीन तरह के जलसे जुलूस मुनक्कद किए जाते हैं। सियासी दिनों में, इलेक्शन के दिनों में कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं। लेकिन यहाँ के हालात आपके सामने हैं, और इसी तरह सारे के सारे पोल्स अगर आप इस पार्क के देखेंगे तो वो लोगों तक रोशनी पहुँचाना बंद कर चुके हैं, चूँकि उनको पीछे से सप्लाई नहीं दी गई, या वो उन्हें प्रॉपर उनमें इंस्टॉलेशंस नहीं की गई, जिसकी वजह से ये हालात हैं। और इसकी वजह से ये मामला जो है मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, और क्रिमिनल माइंडसेट जो है वो सारा दिन इधर या सारी रात इधर डेरा बसाए रहता है, जिसकी वजह से हालात मज़ीद भी ख़राब हो सकते हैं। मज़ीद हालात आपको दिखाते हैं मोची गेट के, आप हमारे साथ रहिए। मोची दरवाजे मोहल्ला कटरा पूर्बिया में इस वक्त मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर जी। मुनीर भाई, ये कैसे रहते हैं? ये क्या चल रहा है इधर? ना लाइट है जी, ना पार्कों में लाइट है, और ये देखें तारों के गुच्छे किस तरह से बिखरे हुए हैं। ये पुराना शहर है, पुराना लाहौर है, इधर छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो ऐसे ही चलता है। लाइट तो चलनी चाहिए, छोटी गली से तो नहीं मैं एतराज़ कर रहा। कोई लाइटें लगाते ही नहीं इधर भाईजान। कब से ये बंद है लाइट? काफ़ी देर से बंद है, जब से जो इमरान खान आया है। ये खंबा देखें बिल्डिंग के ऊपर गिरा हुआ है। मेरे साथ हैं मुनीर भाई, ये मुनीर साहब हैं जी, इधर रहते हैं, और अभी इनसे मुलाकात हमारी हुई है। ये देखें, ये खंबा गिरा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, देखें आप। इमेजिन करें कि हाई वोल्टेज जो है ये, और जहां हम खड़े हैं ये नाला है, और नाले की ड्रेनिंग पता नहीं कब से हुई है कब से नहीं हुई, ये भी दिखा लें। किया जी सफाई? ये आप मुझे बताएं। बहुत गंद सा इधर निकाला है, अभी निकाला। बता रहे हैं कि महकमे ने गंद निकाला है, यहाँ से ट्रेनिंग की है। तो ये पूरा मोहल्ला इसी तरह, ये पूरी तारीकी बुरा हाल यहाँ सारा यही हिसाब है भाईजान। आगे भी चले जो गलियों में भी ऐसे ही है, कहीं लाइट है कहीं नहीं है, क्या समझे।
कोई पूछता नहीं, कोई पूछता ही नहीं, आता ही नहीं इधर कोई भाईजान। पार्क भी आप देख रहे हैं। हाँ, इधर भी सनसनाहट पड़ी हुई है, इधर बस नशइयों का दौर है। नहीं, इतनी अंधेरे में इतने इधर जो क्रिमिनल माइंड सेट है, जराइम पेशा अफराद हैं जी, वो तो धंधनाते फिरते होंगे। बड़ा इधर जराइम पेशा बहुत ज़्यादा है भाईजान। हमारे इलाके में जो जितना जराइम है ना किधरे भी नहीं होगा जितना जराइम इधर हो रहा है हमारे इधर। तो अपनी स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं इधर। लाइट क्या करेंगे भाईजान, लाइटें रात को पोड़ रही है, हिरवने आते हैं, जो बल्ब लगा होता है वो। ये थाना मोची गेट भी पास है आपके? हाँ जी, अकबरी भी साथ है। इधर अकबरी, इधर मोची जी हैं। हाँ जी, तो दरमियान में आप, और लाइटें हैं नहीं। इधर 200 300 आदमी जो पाउडर पीने वाला सब खड़ा होता है, बैठा होता है। वो थोड़ी लेट नाइट आता है। हाँ जी, अभी नहीं आया? नहीं, सारा दिन ही होता है भाईजान, दिन पूरा और रात फिर लेट। रात को भी 12-1 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे काफ़ी आदमी इधर ना, कोई मोहल्ले का आदमी इधर नहीं जा सकता है, कोई बच्चा नहीं जा सकता। हाँ सही बात। सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कहाँ जा रहे हैं स्कूटर पे? तुझी किधर जाना है? आप बताएं, क्या नई ताज़ी है? सब ठीक ठाक है? रब। आपकी सेहत कैसी है? बड़ा करम। घर में सब खैर? हुक्म करो। मुझे बताएं, लाइटें, स्ट्रीट लाइटें नहीं इधर चलती, तारों के गुच्छे, ये खंबा बिल्डिंग के ऊपर गिरा हुआ है, ये देखें, ये क्या बनेगा, क्या चलेगा, मुझे कुछ समझाएं। अल्लाह इस मुल्क के हाल रहम करे, बस ऐसो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, ऐसो ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ था। कोई काउंसलर नहीं इधर, कोई MP MN कोई नहीं इधर आता। हाँ, कोई नहीं आता। ये जहाज है, ये जहाज है, जहाज है। आपकी बात नहीं सुनते जी? नहीं सुनते भाई। क्यों? वो देखो ना, बड़ा आदमी बैठा हुआ है, उनसे जरा बात करो, वो भी इधर का लीडर है हमारा। सी साहब इधर आओ, जरा बयान दो, तुम ऐसे मोहल्ले च रहते हो। हफीज भाई लीडर हैं यहाँ के? हाँ जी। तो बाहर क्यों नहीं आ रहे आपकी बात सुन के? आ गए हैं भाईजान, आप करेंगे बात आपसे। अच्छा। हाँ जी, ये सरबराह इधर के, आप सारे इलाके का इंटरव्यू लियो, लो इधर से ना परली साइड पे जाके सारा इंटरव्यू लियो, परली इलाके का भी, इधर से भी, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये जी बिल्डिंग के अंदर के हालात के साथ साथ जिस नुक्कर पे ये मौजूद है वहाँ के हालात भी आपको दिखाते हैं, और यहाँ इसके साथ आपको फिर के दिखाते हैं ये सारा इलाका कि किस कदर यहाँ मसाइल हैं और तंगो तारीक गलियाँ। लेकिन गलियों के साथ जो बड़ा फैक्टर है जो यहाँ असरअंदाज हो रहा है वो यहाँ स्ट्रीट लाइट्स का ना होना। सारा इलाका आपको दिखाते हैं, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, गली के अंदर चले जाएं, बहुत छोटी सी गली है लेकिन आपको स्ट्रीट लाइट्स नज़र नहीं आएंगी। ऊपर लगी हुई हैं स्ट्रीट लाइट्स, इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आएंगी, जलती हुई दिखाई नहीं देंगी। ये देखें, कैमरामैन अरसलान भाई हैं जी, ये अरसलान साहब, ये भी आप दिखाएं, ये हालात भी आप दिखाएं। ये इस एरिए की एग्जैक्ट जो है इधर के मसाइल हैं, इधर की प्रॉब्लम है। इधर भी आप आते जाएंगे तो यहाँ भी आपको तुंदो तारीख और ये सारे, आप चलते जाएं आगे। अरसलान साहब आप दिखाएं सूरत हाल, और यहाँ इन हालात में ये इधर के मसाइल हैं जी। आगे नाला है, नाला। ये जी आप हालात देख सकते हैं, इधर से नाले तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और इन हालात में ये सारे का सारा आपको तारीकियाँ इधर नज़र आएंगी। और ये इलाका जो है तारीकिस्तान बन चुका है इसी वजह से कि यहाँ कोई नहीं आएगा वाला सूरत हाल है, कि यहाँ सूरत हाल ज़्यादा इस वजह से भी ख़राब हो जाती है कि कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, और जो इंस्टॉल्ड हैं वो भी नहीं चल रही। जो सबसे बड़ा यहाँ का अलमिया है, जो सबसे बड़ा यहाँ के मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं खैरियत से, आप सुनाएं? तबीयत कैसी? क्या नाम है आपका? साकिब रज़ा कादरी। कादरी साहब, किधर फिर रहे हैं आप? मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ। ओह, हम फिर रहे हैं, आप भेड़े? ओह माय गॉड। क्या पिएंगे पहले ये बताएं। नहीं कादरी साहब, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ लाइट सर, अंधेरे में जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है हमें अंधेरों में डुबो दी है। तो पहले ये जगमग करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, हर गली का यूनिट जल रहा है। ना करें अल्हम्दुलिल्लाह, गलतियाँ नहीं करेंगे। सही बताएं? बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं? पक्की बात, परफेक्ट 100%। मुहर्रम अल हराम में यहाँ पर स्पेशल यानी कि टीमें आती थी अय्याम अज़ा के दौरान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के 3 साल से जनाब इमरान साहब हुक्मरान हैं, और 3 साल से यहाँ पर ना मुहर्रम में कोई खुसूसी टीमें आई ना अभी तक। ये डोंगी ग्राउंड आपकी जो है, मोची ग्राउंड साथ मोची पार्क, ये भी तारीकी में डूबा हुआ है सारा? बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ है। आया आपको इसकी खस्ता हाली के बारे में कुछ भी बयान करता हूँ। किसका? इस ग्राउंड का, तारीखी ग्राउंड का, इसके अंदर क्या आलम चल रहा है, क्या लाइट ही कोई नहीं अब तो।
यहाँ पर मंशियात के डेरे लगे हुए हैं। ना करें जी हाँ, कादरी आए। साहब, ये क्या बता रहे हैं आप? मैं वही बता रहा हूँ जो हक है, जो सच है। कादरी साहब, इतनी खौफनाक बातें आप कर रहे हैं। ये राइट बात बता रहा हूँ, खौफनाक नहीं है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इस मुसीबत से हम दो चार हैं। तो इस तरह बच्चों को बाहर बेचारे को कोई काम जाना पड़ जाए और बाहर आना जाना पड़ जाए फैमिली को, तो ये कहाँ कैसे गुजारा करते हैं यहाँ के लोग, कैसे जीते हैं इतनी तारीकी में? तकरीबन तीन दफ़ा मैंने ये पॉइंट ठीक करवाए हैं, 2 दफ़ा अपने पल्ले से, ज़ाती पल्ले से। 1 2 ये 3 में पॉइंट है, और उसके बाद फिर अंधेरा डूबा होगा। 1-2 महीने निकलते हैं जब आप ठीक कराते हैं, या बस? नहीं जी, तकरीबन 2 महीने तो गुजर जाते होंगे, लेकिन अफसोस इस बात का कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर। नहीं, इस तरह तो मैंने अक्सर नोट किया है कि इन इलाकों में इस तरह की तारीकियों में रहने वाले लोग, ख़ास तौर पे बच्चे, जब वो बलूगत की तरफ जाते हैं, बड़े होते हैं, तो उनकी नफ्सियात पे बड़ा बैड इमेज पड़ता है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत रखता हूँ कि ये यकीनन ऐसा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ पर किसी किस्म की जो ना वो चीज़, एक रेगुलेशन, कानून नहीं है, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है। आपने देखा कि इस एरिया के लोग मोस्टली मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, दानिश्वर भी इधर इस सरजमीन ने दी हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ फिर क्रिमिनल माइंडसेट ज़्यादा है। नहीं, यहाँ पर क्रिमिनल तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इसके बारे में ये तो अल्लाह की मेहरबानी कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, और मैं इंशाल्लाह आपसे बाकायदा इस पर एक मीटिंग करना चाहता हूँ। कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बताऊँगा। यहाँ पर मंशियात की बाकायदा बहुत ज़्यादा फरोश हो रही है, मंशा बहुत फरोश हो रही है। इसी साइड से थोड़ा सा आगे चले जाए ना, वहाँ पर आपको साफ नज़र आ जाएगा। इसका मतलब कि इधर तारीकी का फ़ायदा उठाते हैं, अंधेरे के शेल्टर में बहुत कुछ होता है। इस एरिया में तो नहीं, ये साथ वाली गली के बिल्कुल ज़रूर होता है। अच्छा, तो वहाँ भी इसी तरह ये हालात है? हाँ, वहाँ पर तो बाकायदा लाइटें कनेक्शन जो है वो काट दिए जाते हैं। मेरे साथ आएंगे आप, ज़रा दिखा सकते हैं? मैं साथ तो चलूँगा, ज़रूर चलूँगा। आए जी, कादरी साहब भी मिले हैं, बाई चांस बाहर निकले हैं, तो हमने इनसे पूछा कि आप किधर फिर रहे हैं, तो उन्होंने हमसे पूछ लिया कि आप किधर फिर रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। और आप इस दौरान माजी के हालात देख लें, और हम इनके साथ वाली गलियाँ आपको दिखाने जा रहे हैं। माजी के हालात देखें कि माजी के हालात में भी तारीकी कभी कम नहीं हुई, और इस तारीकी में हालात वही हैं कि हम जो तारीक राहों में मारे गए। माजी के हालात, हमारे साथ रहिए। ये क्या है? ये खुद लगाया हुआ है। ये किस तरह जल रही है? किससे जल रही है? ये बल्ब मैंने लगवाए हुए हैं जनाब, ये गवर्नमेंट ने लगवाए हुए हैं, ये गवर्नमेंट के हैं। बल्ब किसी ने खाने तो नहीं, कुछ नहीं। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫੜੀ ਨਵਾਸ਼ੀ ਛੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਲੈਣੇ। ਚੀਨੀ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਟਾ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਲੰਡਨ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਨਵਾਸ਼ੀ ਛੁਆਸ਼ੀ ਦਾ ਚੋਰ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰੋ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ जंगल कट के लेके जाकर नशे कर रहे हैं। कितने गया केपी की? हमारी गवर्नमेंट में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। क्या कोरोना से क्या बचे हम? ये गंदगी से बचेंगे तो कोरोना से बचेंगे ना। हमारे मोहल्ले में इतनी गंदगी, और माशाल्लाह ये जो सफाई करने वाले आते हैं ना, वो तो इतने सेठ हैं जो सुबह मॉर्निंग टाइम आते हैं ना, इधर से हम लोग नमाजें पढ़े होते थे और वो आते थे सफाई करने के लिए। और आप पता कब आते हैं? दोपहर 11 बजे 12 बजे। और जब कभी हम कूड़ा फेंकते तो वो कहते हैं कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं आप? वो तो खुद इमरान साहब अपने साथ साथ उनको भी चौधरी बनाया हुआ है ना। नहीं, ये पर्चे की बात क्या कर रहे हैं? पर्चे की बात आई डोंट नो, मुझे पर्चा क्लियर करवाया, चोरी हो गई, मुझे नहीं पता। सेल साहब हल्फन बात कर रहे हैं कि मैंने क्लियर करवाया कि नहीं करवाया। हम क्यों हल्फन? हमने तो हल्फन अपनी जात के नहीं उठाया। खुद ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनके कार्ड को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये ब्लैकमेल, ये लेडीज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे बताएं, करेंगे आपकी सियासी वर्कर हैं, ये लेडीज भी हैं, आपकी सियासी वर्कर हैं, ये आपकी सियासी वर्कर हैं, आपकी काउंसलर हैं, ये आपकी पर्दा सब गुस्सा कर गए, गुस्सा कर गए। पर्दा रखना काम है, ये नंगा कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपके बड़े इशू हैं। इन्होंने सैज मटे हॉस्पिटल में बेशुमार करप्शन की हुई है, इन्होंने बेशुमार करप्शन की हुई है सैज मटे हॉस्पिटल में। ये सैज मटे कैसे अंदर भी नहीं जा सकते अब, कैसे पाबंदी है? क्योंकि इन्होंने बहुत वहाँ पे करप्शन किया। इनको कसम का है, ये कसम का है, ला कसम ला इलाहा मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बस ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इनका वज़ीर आज़म झूठा है, इनका वज़ीर, एक मिनट, इनका वज़ीर आज़म झूठा है, इसका वज़ीर आज़म झूठा लेने वाला ये
ये खुद ही है, लेडीज को ब्लैकमेल कर रहे हैं यार। अब इस मोहल्ले में लाइट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बंद पड़ी कुछ नहीं, 5 से 6 लाइटें तो लगी हूँ। ये तारें देखें, ये तारें सारों के लाभ दिखाएंगे। कौन जवाब दे इसका? उस्मान गुलजार साहब को अपने घर का नहीं पता, उनको इलाके का क्या पता होगा? ये देखें, ये लाइट दिखाएं सर। आप ये देखिए बंद है। ये क्यों बंद है जी? ये फहद भाई ये भी बंद है, ये भी बंद है, 2 लाइटें ये भी बंद है। वो देखें, वो भी बंद है। वहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा दिया है मोहल्ले वालों ने अपनी मदद से। ये देखिए सारा बंद है। आगे देखें, आगे भी सारा अंधेरा है। किसको आप जवाब देंगे? कौन सुनने वाला है? तो खराब कोई नहीं मानेगा। ये क्या रखा हुआ? ये ले सेल साहब, ये देखें, ये देखें सेल भाई, सेल भाई। अच्छा, लाइटों को देख लाइट इशू है इधर। लाइट अब नहीं होना चाहिए सर, कैसे चलेगा कोई बंदा? ये सेल साहब जवाब देंगे। कैसे कोई चलेगा? कैसे जाएगा इधर से? कोई गुजरेगा कैसे? ये देखें जी, वो देखें जी, ये भी बंद है। हाँ, यहाँ लाइट होनी चाहिए। देखें अब आप क्या करेंगे इसको? किसको कहेंगे आप? जंगलूद लाइट हो चुकी है जी, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, ना कोई इसको ठीक करने आया। ठीक करवा के गए, खराब हो गई दोबारा, अब दोबारा फिर आ जाएंगे। भाई ये बताइए, ये कब से ठीक हुई होगी जी? आप बताएं जी। ये 1964 में ठीक हुई थी लास्ट बस टाइम। आप बताएं। आप क्या? आप, मैं नहीं बोलूंगा, तू आप ही बोल रही है। 1964 आपसे ही पहले ही बात है, आपने भी कुछ नहीं किया। भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ चलते हैं। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है यार? ये आपके पास कैमरा लाइट ना हो तो 3 दफा आप गिर चुके हो सेल भाई। नहीं, मैं ये एक बात है कि इन मोहल्लेदारों की भी इस बात में है कि इनको चाहिए था कि हमें आगे मोहल्लेदार कहते हैं कि कामरान भाई, आप अगर इमरान खान कुछ नहीं कर रहा तो आप हमदर्द साहब से कह से कुछ कराएं। लेकिन ये इसमें हमारी भी गलती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, हमारी भी पूरी स्ट्रीट में एक लाइट जल रही है और ये भी पता नहीं ये लाइट सरकारी है कि घर वालों ने लगाई? ये वो भी सरकारी। दो देखिए क्या लिखा है, मियां हमजा शहबाज। हम कभी भी नहीं लिखेंगे जी, मैं कभी भी अपना नाम नहीं लिखूंगा। हमारे आप कुछ लगाएंगे तो लिखेंगे सर, आप कुछ लगाएंगे लिखेंगे। ये हमने लगाए, हमने लिखे, हम नाम आप जी जनाब, जी जनाब। शहर में चंदा लेने जरूर आते थे, कभी आके गरीबों का हाल को समझे कि लोग किस तरह जी रहे हैं। सलाम अलैकुम। आप ठीक हैं जी? खैरियत से? जी शुक्र। ये लाइट सरकारी है? जी सरकारी है, ये हमजा शहबाज शरीफ ने लगवाई है, ये हमने खुद लगाई है। कौन सी जी? ये अब हमने खुद लगाई है। कोई नहीं, दोबारा बल्ब जला है, लाइट जलती ही नहीं है, कोई नहीं आया। गली के सारे गटर टूटे हुए हैं। नहीं, वो खुद नहीं आए हैं, शुजा डार साहब ने लगवाई है, शुजा डार साहब ने। हर जगह पहुंचे ने, मनोगे तुसी? पैसे नहीं खाए उन्होंने। कसम खा के कहना कि हमजा साहब लोग ने थड़िया जाके बैठे ने। यहाँ तो मियां शहबाज शरीफ भी आया है इस गलियों में, मियां हमजा शहबाज। ये छोटी टहलों की गली उनके दौरों में बनी है, यहाँ गटर के ढक्कन नहीं लग रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इनकी नालायकी, नाअहली, और ये सारा कुछ बस लूट रहे हैं, दूसरों को चोर कह रहे हैं। गुलदार, ये देखें जी, गुलदार ने पूरा मुल्क लूट लिया, इमरान खान ने पूरा पाकिस्तान लूट लिया। और किस गुलजार साहब का नाम ले रहे हैं? उनको अपना नहीं पता तो लाहौर का क्या पता होगा? सर आप क्या बात करते हैं? ये कब से जी लाइटों का मसला कब से? ये पिछले 2-2.5 साल से यही हाल है। इनको कहा गया है कि सिर्फ आपने बुज़दार की बात करनी है, गली के मामले में भी बुज़दार की बात करनी है, क्योंकि ये चोरों को मोहम्मद रसूलुल्लाह। ना मैं हमदा साहब की बात कर रहा हूँ, ना मैं इमरान की बात कर रहा हूँ, मैं हक और इंसाफ की बात कर रहा हूँ। अब अगर मुसलमान है और कलमा गो है तो इसको यकीन करें कि इलाके बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ। लतीफ भाई, आपको अपने काम बड़े हैं यार, आपको क्या लगे पब्लिक रात में रहे या दिन में रहे, फर्क पड़ता है आपको? की सोवे इन्हां दा की है, आपको भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करी जा रहे हैं, इन्हां नूं कोई पता ही नहीं है। आप भी तो कहते हैं कि खैर है, अंधेरा रहे तो रहे। अंधेरा रहे, असि तो कहने असि तो आप बल्ब ला देने। नाम क्या आपका पूरा? मोहम्मद लतीफ। क्या तो लतीफ भाई, क्या बनेगा आपका यार? कुछ नहीं, जो तारीखियों में रहते रहते लोगों का क्या बनेगा लतीफ भाई? कुछ नहीं बनना। होर देखो की हाल होंदा साडा, हर महीने बत्ती महंगी करी जा रहा है, बिल वधाई जा रहा, पानी दे, गैस दे,
गैस आंदी कोई नहीं ते 2-2 रुपया बिल पाई जा रहा है वो गल करने वाली। इधर तो स्ट्रीट लाइट्स का भी बड़ा मसला है, लाइटें कोई नहीं, लाइटें है पार्क आपका बंद है। महल्लेदारा ने आप लवाइया ने जिहड़ियां 2-4 लगी ये प्राइवेट चल रहे हैं, ये प्राइवेट चल रहे हैं, प्राइवेट लाइट्स हैं। हाँ जी, ये प्राइवेट, ये घरों ने लगाई हुई हैं, वो पल्ले भी प्राइवेट है। बाकी लाइट ही कोई नहीं आगे, अगे तो सरकारी लाइट कोई नहीं। नहीं अगे आ जाओ तुहानू दिखा देने। ये प्राइवेट चल रही हैं जी कुछ लाइट्स इधर, लेकिन सरकारी लाइट्स से ला के ना ते लाइटां लवाइया ने। क्या हालात है जी? अभी ना बेसिकली ये अंदरून शहर में जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है देखभाल हर चीज़ किस्म की ख़त्म हो गई है। मियाँ साहब की हुकूमत यहाँ पे होती थी, वो अंदर होते थे, कुछ ना कुछ काम चलता। चौंकी च देखो कितना नेरा कोई है, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं? लतीफ भाई कोई नहीं, बच्चे नेरे ही खेडन दे। प्राइवेट लगी, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंधेरा। मिल गया अंधेरा हमें, मिल गया अंधेरा हमें इस इंसान के साथ, न जाने किस बात की सजा पाई लाहौरियों ने। भाई वाह, बहुत बुरी शायरी करते हैं आप। ये बुरी शायरी होगी तो भाई वाह, आगे बढ़ेगा ना। बाजी सलाम अलैकुम। मेरी बहन को लाइट लुइट का कोई बंदोबस्त? कोई भी नहीं आया थे। अल्लाह के सहारे? हाँ जी, अल्लाह के आसरे। हाँ जी। सारी ग्राउंड भी सारी इस वक्त अंधेरा गुप हुआ होता है। तो भैया तुहानू पता होना चाहिए, अगलियां नूं कहो वोट लैन वाली तो सारे आंदे ने ते लाइटां भी लान। वोट लेने आते सारे? ते होर नहीं, वारी वारी सी सारे आंदे वोट पाओ ते अगों कर दे कुछ भी नहीं। वोट लेने वारी वारी और लाइट लगवाने कोई भी नहीं। आज ही आए ने। आज कौन आया? आज ही तुसी आए, कोई भी नहीं आया थे। अच्छा, वोट लेने वो कहते हैं हम तो वोट लेने वाले नहीं है भाई। जी जा, वोट लेने वाले नहीं है, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। क्या 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 जो कहते ने वोट पाओ असि लाइटां लवा देंगे, बाद तो कोई वरदा ही नहीं थे। क्या आपको पहले मिली नहीं लाइटें यहाँ पर हमारे दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में? खराब हुई हैं, दोबारा कोई बढ़िया ही नहीं। उनको हो गए आए हुए, आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हैं, ये कह रही ठीक होती तो मैं कहती हैं वोट लेने आ जाते हैं यार, लाइट लगाने कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, देखिए वो उनका बात तो सच है भाई, बात मगर बात है रुसवाई की। बात है, सच है। कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। साहब की मोहब्बत ने यही बात अच्छी है मेरे हरजाई की। मेरे भाई ये क्या हो रहा है यार? आजा मेरे भाई, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये कहाँ रहते हैं? कैसे रहते हैं भाई? इधर क्या करते हैं यार? ये उसी तरह रहते हैं जिस तरह हमें खवाया गया 3 साल से। कादी साहब ये क्या करते हैं यार? ये क्या चल बन क्या रहा है इधर? यहाँ पर देखें गंद और गलाजत लोग भी फेंक देते हैं जहाँ मर्जी। छोटी छोटी तंगो तारीख गलियाँ हैं। हाँ जी, ये साकिब भाई, ये देखें इधर, ये आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा हालात किस तरह जाते हैं। यहाँ भी अंधेरा उसी तरह, ये देख सकते हैं आप। रूढ़ी कायम है, गर्दो गुबार है, पुराना कोई मलबा पड़ा हुआ है। ये देखें नीचे, ऊपर हालात आपके सामने, ऊपर लाइट नहीं है, नीचे गंद और गलाजत और तंगो तारीख रास्ते, और सबसे बढ़कर यहाँ झूलती हुई लाइटें और झूलते हुए तार। लाइटें भी झूल इसलिए रही हैं कि चल नहीं रही। और ये देखें कितना स्ट्रीट लाइट खतरनाक, कितना खतरनाक है। स्ट्रीट लाइट्स, लाइट है ही नहीं। स्ट्रीट लाइट्स में परिंदों ने अब घोंसले बना लिए, परिंदों ने तंग आके अपना मस्कन बना लिया, उधर आगे भी चलते मस्कन बना लिया। और ये मोहल्लेदार जितने भी हमें इधर अवेलेबल हैं वो सारे बता रहे हैं कि इधर हालात। ये आप देख सकते हैं सलाउद्दीन भट्ट साहब का, मियाँ मोहम्मद तारिक साहब का लिखा हुआ है। ये कुछ प्राइवेटली आपको एक इक्का दुक्का लाइट नज़र ज़रूर आएगी, लेकिन ये प्राइवेट बंदोबस्त किया गया है लोगों की तरफ से, और लोग भी ख्याल नहीं करेंगे। ये दुकान है तो दुकान के बाहर आपको कचरे नज़र आएंगे। और ये हम बाकायदा तारीख गलियों में इस वक्त फिर रहे हैं, और मोची गेट के साथ आबादियाँ, और इन आबादियों में बसने वाले लोगों के अलमिया। ये देखें आप, ये तारें देख सकते हैं आप, ये हालात देखें सर। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें अरसलान साहब, ये दिखाएं तार, झूलते हुए तार दिखाएं। अब इससे ज़्यादा क्या झूलें? झूलने की आखिरी स्टेज पे आपको नज़र आ रही हैं तारें भी। इसके अलावा एक अजीब अलमिया ये है कि आज 3 दिन हो गए कि शहर का पानी बिल्कुल बंद हुआ हुआ है। ये देखें मियाँ मोहम्मद तारिक साबरी साहब और यूसी 32 ऊपर आपको लिखा नज़र आएगा, लेकिन चलता कुछ नज़र नहीं आएगा। चलना पुरानी बात है। ये देखें मीटर उखड़ के हवा में चला गया, इमेजिन करें आप। और जिनका ये मीटर है उन्होंने भी ये सीधा ही लगा दिया, ये डायरेक्टली लगा दिया जी।
ये क्या चक्कर है? ये बेहतर वही जानते जो नहीं, ये मीटर इधर से निकल के डायरेक्ट कैसे लग गया? ये हम तो नहीं जान सकते। इतनी साइंस तो नहीं हमें समझ आती। दिखाएं जरा अरसलान भाई, ये क्या है यार? कादरी साहब जी जी मैं देख रहा हूँ, आप तो साथ ही देख रहा हूँ। आप समझाएं ये क्या है? ये तो अजब वाली बात है। नहीं, कुंडा डाला हुआ है अरसलान भाई, इधर से दिखाएं जरा, मीटर से जरा दूर रह के ना जी। आप ये जाविया लें और इस जाविया में घूम के अभी ये कुंडा दिखाएं, ये किस तरह का कुंडा डाला हुआ है, ये क्या किया हुआ है? और ये हालात है जी यहाँ, ये सारे मामला था। चलें आपको और भी हालात दिखाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक। ठीक है जी, इधर ही रहते हैं आप? नहीं, मेरी शालवी में है दुकान। तो यहाँ लाइटें लुइटें नहीं हैं और हालात इसी तरह ही? बस इसी तरह ही हैं। डेली गुजरता हूँ यहाँ से, इतनी लाइटें वगैरह तो नहीं होती यहाँ पे ना, इसी तरह अंधेरा ही रहता है। जब दुकान खुली होती है तब ये लाइट जलती होती है। वो तो दुकान ने प्राइवेट कोई ना कोई लगाई हो सकता है ना जी? जी वो फिर कादी साहब जी साथ ही नाला है यहाँ पे। साल 1.5 साल पहले ना बच्चे की ये रहायशी है सारी नाले पे ना। हाँ। तो एक साल 1.5 साल का बच्चा था, ये इधर से नाले में गिर के यहाँ पे बच्चे की डेथ हो गई थी। आप इमेजिन करें कि आबादी के अंदर नाले को, वो चूहे आपको नाले के ऊपर नजर आएंगे। अरसलान भाई आप चूहे पे फोकस नहीं कर पा रहे, मेरा ख्याल है मेरे कैमरामैन को अभी चूहा नजर आया नहीं। अभी थोड़ा करीब से जाएंगे तो चूहा भाई ने नजर आएगा। थोड़ा क्लोज जाएं जी, आप दिखा सकते हैं कि ये दलदल नुमा गारा, लेकिन ये किसी की ड्रेन निकाल दी है और नाला साफ किया, अभी मुझे कह रहे थे किसी भाई। फाहद भाई अस्सलाम वालेकुम। फाहद भाई ये तो अभी फिर भी कुछ बेहतर हो गया, ये तो अभी फिर भी कुछ बेहतर हो गया। बहुत गंदा है यहाँ पे, आप देखें दीवार भी कोई नहीं है, ये खतरनाक है, यहाँ पे कोई हादसा भी हो सकता है। नहीं हुआ है, वो पहले बच्चा गिरा है। अब वो उसका मुझे इल्म तो नहीं, मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि देखें आप ये दीवार भी कोई नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे गंद और बदबू, यहाँ से डेली गुजरना होता है, बच्चे बूढ़े औरतें खवातीन, बहुत मसाइल है इसकी सफाई बिल्कुल नहीं होती। भाई के साथ इधर कोई ऐसा आपको दीवार बना दी, दीवार जंगला प्रॉपर लगा दें, दीवार बना दें। हमारा एक मसला है फाहद भाई, जितनी देर तक कोई नुकसान ना होता उतनी देर तक किसी की तवज्जो नहीं। अब नया ट्रेंड चला है जी, उसमें नुकसान होने के बाद भी कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही आप बेफिक्र हैं, बिल्कुल ऐसे कह रहे, सही कह रहे। अब नुकसान और नफा नुकसान एक बराबर हो गया। ये देखें, इस तरफ भी देखें, इस तरफ ज्यादा गंदा। आप अपने कैमरामैन से कहें कि इधर दिखाए, ये देखें, ये जी वही नाले की कंटिन्यूटी है। मगर ये देखें इधर क्या हालात है। ये तो अभी बाहर हमें बता रहे थे ड्रेन किया है, महकमा आया था, वो तो ड्रेन करके गया। को दिखाएं ना, महकमे के बंदों को फाहद भाई साथ लेके आए और उनको बताएं कि ये देखें क्या हालात है इधर के। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा खतरनाक इंसान रहते हैं फाहद भाई यहाँ पे यार। अमला आया जरूर था हक बोर्ड के पॉइंट के सामने से। साहब आप तो मशहूर आदमी है, आपकी भी कोई नहीं सुनता। नहीं जब हमारे सुनने वाला रहा नहीं, तो दीवार ही बनवा दें यार, असर रसूख वाले इंसान है। घर वाले सरपरस्त घर में मौजूद हो तो घर में डाका नहीं पड़ता। हमारे पास लुटेरे आ चुके हैं भाई, ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। घर वाला सरपरस्त नहीं रहा, शहबाज शरीफ साहब नहीं रहे सरपरस्त। दीवार बनवाएं यार, कोशिश बड़ी करें। इख्तियार नहीं है दीवार बनाने का, ये दीवार नहीं बना सकता। बड़ा मौजूद आदमी है, कुछ भी कर सकता है भाई, मौजूद आदमी, मगर इसके पास एक बात सुन, जिंदगी में सारे काम हुकूमतें ही नहीं करती। ठीक है, जहाँ हुकूमतें आपको यकीन हो जाता है कि कुछ नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर लोग इस तरह के उठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कादरी साहब जैसे फिर फाहद भाई है वही है, फिर महल्ले चो चंदा इकट्ठा करके सारे कुछ भी जगड़बंद लगाएं, फिर है कर सकते, कुछ भी फिर हजरात को ऑन लूप लें जो इधर रहने वाले लोग हैं। ये तो 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है। फिर ऐसा करे गवर्नमेंट भी इसको ले दें, इसको गुजारिश ये है कि ये तब हरकत में आए हैं जब ये तय हो गया मेरा और आपका कि गवर्नमेंट नहीं पहुंची। जी बिल्कुल ऐसे नहीं पहुंची ना, नहीं पहुंची, वो आ भी नहीं रही, आप कोई चांस भी नहीं आने का। नहीं आपके सामने देखिए, आप फिर ये करें कि कादरी साहब पे ये वो बेट लगाने वाला घोड़ा है जिस पे आप शर्त लगा सकते हैं। जुआ नहीं लगाना, शर्त लगानी है। शर्त लगा फाहद भाई, शर्त लगानी है। देखिए मुस्कुराते ये बंदे पे जुआ ना लगाएं, शर्त लगाएं। फिर इसको लाहौर का मेयर बना दें। इनको कम से कम ये टास्क तो दे ना, इख्तियार देने पड़ जाते हैं। पहले देखें, कर सकता आजकल। मेरी बात फाहद भाई, एक सेकंड, कादरी साहब पे देख तो लें कि यार ये छोटी सी भाई, आपको एक छोटी सी 4 इंच की दीवार, 4 फुट की दीवार भी बना पाता है कि नहीं? जो हालात पूरा लाहौर हवाले करने जा रहे हैं इनके। इतने बड़े दावेदारों ने कुछ नहीं किया, इसने क्या करना है? ठीक है फाहद भाई, हालात ऐसे कर दी हैं कि क्या कोई इसकी दीवार बनाएगा, लोग अपने घर का खर्चा ही पूरा कर लेना। दिल्ली वाले कहाँ चले गए? हम तब्दीली लाएंगे, कहाँ की तब्दीली? ये तब्दीली है क्या? अपने घर का खर्चा पूरा। लाहौर को यतीम कर दिया, आपका इस एरिया में सियासी साख है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ये 4 दावड़े आपके सीमेंट लगने हैं,
2 दावड़े रेट के 20 दावड़े डाल के आपने हैं पूरा प्रॉपर। जब ये डाबड़े बनाए थे ना, जब ये डाबड़े बनाए थे, इसकी निशानदेही मैं दिखा रहा हूँ आपको। और जब क्रेन वाले आते हैं वो बेचारे बुलडोजर अंदर लाते लाते वो गिर जाता है दोबारा। ये भी एक इशू है। यहाँ ड्रेनिंग रहायशी लोग हैं जिनका जैसे बच्चे की डेथ हुई है, वो सेफ नहीं होंगे दीवार करवाने से। वो जो लोग यहाँ पे तो हादसात हो रहे हैं गया ना जी, वो नहीं कंट्रोल होंगे। अल्लाह ताला माफ करे। सफाई एक प्रॉपर होनी चाहिए, फिर दीवार बननी चाहिए। खाली दीवार से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गन तो सारा वहीं पे स्टॉप रहेगा। नानियाँ पीछे ब्लॉक हुई है। ट्रेनिंग का कोई ऐसा बंदोबस्त हो कि यहाँ जो दीवार हो वो गिरे ना, बंदोबस्त इस तरह हो। अल्लाह ताला आप करें ना जी कुछ। मैं करूंगा जरूर, हमारे कायद वापस आए इंशाल्लाह, हम जरूर साथ मिलकर और मजीद मुस्तहकम तरीके से करेंगे। अपने इलाके के कायद बन जाओ यार, कुछ करो भाई। करेंगे इंशाल्लाह। आप जब पता चल गया कि कोई नहीं आ रहा तो खुद कर लो भाई। आज आप आए हैं, आपने मोहब्बत का इजहार किया, इंशाल्लाह हम भी मोहब्बत का इजहार आपको नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे। कादरी भाई अगला प्रोग्राम हम जब करें तो आप दिखाएं कि ये देखें रिफॉर्म्स हुकूमतों के बगैर भी हो सकती हैं। भाई हुकूमतों के बगैर कैसे हो सकती हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप फाहद भाई? उनको जाके एक मिनट, आप क्यों नहीं चाहते कि ये बड़ा लीडर बन जाए? यार मैं, ये मेरा भाई है, ये नहीं। एक मिनट, आप नहीं चाह रहे कि ये, मगर वो मेरी बात सुने। एक मिनट, आप चाह रहे हैं कि इसकी फ्लैक्स ना कोई बड़ी लगे लाहौर में। मैं इसकी खुद कादरी साहब, ये हमारी खुद फ्लैक्स है। कादरी साहब ये आपके साथ नहीं है, हमारे साथ है, ये आपके साथ नहीं, हम इनके साथ हैं। ये आपके साथ नहीं। सुने, ये दीवार कहाँ से बनेगी? एक बंदा अपने घर का खर्चा पूरा कर ले, वही बड़ी बात है। पैसे से बनी। आज जिस नहज पर सीमेंट की बोरी कितने की होगी, ईंटें कितने की होगी, मजदूर की दिहाड़ी कितने की है? मिनिस्टर ऑफ कोरोना ने जिस नहज पर पहुंचा दिया है, मिनिस्टर ऑफ लॉकडाउन ने जो लॉकडाउन कहता था करके दिखा दी है। लोगों का सत्यानाश ठीक है जी, उससे आप बनाएगा, अपने घर का खर्चा पूरा करे। देखें गुजारिश ये है, आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट करे। हाँ जी, गवर्नमेंट का काम है ना भाई। ओके हो गया। हाँ जी, ओके हो गया। पैसे नहीं लेते। ओके हो गया। पैसे नहीं ले रहे। ओके हो गया। हाँ जी, ओके हो गया। नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर यही है कि यहाँ पे लोग मरेंगे। फिर आप इंतजार करेंगे अगले मरने का? फिर यही ऐसे ही है, जाहिर बात है ना। गुजारिश ये है, तो भाई क्या करें? गुजारिश ये है, आपका जो स्पिरिट होती है ना माशरे की, इस तरह तो माशरा डेड हो जाता है। आपको टास्क दे कौन रहा है? हम तो एक देखें इतने बड़े बंदे को लीडर बना रहे हैं, आपको कौन कह रहा है? ठीक है, आप अपना घर का चलाएं, नहीं चलता तो अलग बात है। साथ ही रहने छोड़े ना यार आप उनको भाई। वो कह रहा है कि मसला ही कोई नहीं। अल्लाह के हाथ में इज्जत है, वही जिल्लत देने वाला है, बेशक। और उसी के हाथ में खास बंदों को चुना जिनके हाथ में खैर होती है, और वो खैर वाले मामले जरूर होंगे। लेकिन खुदारा कादरी साहब, इस बात को आप मानते हैं ना कि माशरों में बड़ी सोच लेके लोग पैदा होते हैं? जी बिल्कुल। जो महकमों के, हुकूमतों के मोहताज नहीं होते। देखिए आप बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सोसाइटी आपस में मिलके, रहने वाले वहाँ के लोग आपस में मिलके ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं कि उन्हें फिर जरूरत नहीं पड़ती किसी को बुलाने की या आवाज़ देने की या बार बार दरखास्तें डालने की, जब आपको पता है कि आपकी दरखास्त पे कुछ हो नहीं रहा। ये बात ठीक है? बिल्कुल बचा है। मैं आपको सोच की तरफ आप ये सोच बड़ी मस्बत सोच है, लेकिन यहाँ पर जो अंदर, और इस सोच का रिफॉर्म्स के साथ ताल्लुक है, अमीरी गरीबी से ताल्लुक नहीं। अल्लाह ये भी ठीक बात है। करे कि उन लोगों के दिल, मुखियर हज़रात के दिलों में भी ये चीज़ आए, हम ये कदम जरूर उठाएंगे। हाँ, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए ताकि ये कम से कम चीजें आपके अपने लेवल पे। मैं जरूर अपील करूंगा मुखिर हज़रात, कल को आपको इलेक्शन लड़ना पड़े तो शर्मिंदगी ना हो आपको। अल्लाह ताला शर्मिंदगी से महफूज रखे जी। हाँ, तो इसके लिए पहले होमवर्क करें। आप 3 साल जाया जो किए घर बैठ के, आपने माशरे की खिदमत की होती तो देखें। पॉलिटिशियन सर पॉलिटिशियन फिक्रा ले लें, पूरा फिक्रा ले लें। जी पॉलिटिशियन सर रिटायर्ड लाइफ नहीं गुजारता, बिल्कुल नहीं गुजारता। 3-4 साल अगर गवर्नमेंट के पास हैं, अभी उसने गुजारे हैं, तो आप बतौर अपना सियासी वर्कर अपनी वर्थ और बनाएं। अभी रास्ते में अभी आपको मैं दिखाया कि कितने कांटे समेट सकते हैं वो समेटे। पॉइंट जो जल रहे हैं ये प्राइवेट जल रहे हैं, और हमारे कहने पर जल रहे हैं कि लोगों को हमने रिक्वेस्ट की कि आपने अपने घर के भाई लगवा लें, और उन्होंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। कहाँ फिर रहे हैं? ये मेरा लोकल एरिया है। ये लोकल एरिया में ये हालात है? बस ये काफ़ी देर पहले के हैं। क्यों? लाइटें नहीं हैं, मसाइल ख़राब हैं, नाला खुला हुआ है, जो मर्जी गिरे बीच में, ओपन दावत है, बहुत चक्कर ही कोई नहीं। इसी तरह चल रहा है। क्या वजह क्या? काफ़ी अरसे से चल रहा है। आपको वजह आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। हाँ, वजह बताएंगे तो हमें समझ आएगी ना। सहूलियात नहीं है यहाँ पे, आपको पता ही है। एक और बात बताते चलो, ये आपके दाहिनी तरफ देखे, अपने दाहिनी तरफ देखे, ठीक है। ये वासा का वो गंदगी का टूवेल है जो रहमान गलियों की स्ट्रीट से गंद उठाता है और इस शहर में दाखिल करवाता है। ये हमारे साथ ज्यादती 3 साल पहले हुई, 3 साल पहले ये ज्यादती हुई। जितना रहमान गली एक बिल्कुल नीचे वाला इलाका है, नीचे
आए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये हालात जी स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ आपको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी है, जो यहाँ दिखाना आपको कि हालात क्या हैं यहाँ के। और इन हालात में इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन है गवर्नमेंट की, वहाँ के हालात बेसिकली क्या हैं, वहाँ के मामलात क्या हैं। इधर आए ज़रा, वो अंदर दिखाएं। ये कुर्सी की हालात आपको देख के ज़्यादा बेहतर अंदाज में अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला ऑपरेट कैसे हो रहे हैं और चल कैसे रहे हैं। और कुर्सी की टांग टूटने के बाद या कुर्सी की टांग तोड़े जाने के बाद क्या हालात क्या बनते हैं। ये रहमान गलियों, जिसको मुस्लिम स्ट्रीट के नाम से पुकारा जाता, पहले रामगली पुकारी जाती थी, उसका गांधा रोड का, क्योंकि निचला इलाका है यहाँ से, उसका गंद सारा पानी के साथ यहाँ पर डेवलप किया जाता है और ये पानी फिर इस गंद नाले में आता है जहाँ पर हमारे रहायशी मकान आता है। वो एक कमर्शियल एरिया बन चुका है और ये यहाँ पर एक आबादी का इलाका है और यहाँ पर सारी गंदगी आपके सामने नज़र आ रही है आपको। ये देखिए, ये सारा, ये रात को 3 बजे 2 बजे रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे सुबह 4 बजे ये खोल दिया जाता है, सारा पानी फिर उधर से खींच कर इधर डाला जाता है। स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल आपको दिखा रहे थे, लेकिन साथ में इलाके के बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट नहीं पहुंचेगी, लोग मायूसी का शिकार होंगे। लोग अगर मायूसी का शिकार होंगे तो फिर आने वाली नस्लों को उम्मीद हम क्या दे के जाएंगे। फात शहबाज खान को मोची गेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।